अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना और आप देख रहे हैं लर्न कुकिंग विद रुखसाना। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स दाल। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दालों को प्रेशर कुकर में डाल के उबाल लिया था। 2 कप चने की दाल, 1 कप माश की दाल, 1 कप मसूर की दाल और 1 कप मूंग की दाल इसमें डालेगी। ये गल चुकी है, इसको साइड पे करते हैं, मसाला रेडी कर। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें 2 लार्ज साइज़ प्याज हैं वो मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, प्याज हमेशा गर्म तेल में ऐड किया करें। इससे क्या होता है कि जो प्याज हैं वो जल्दी ब्राउन हो जाते हैं। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून पेस्ट है अदरक लहसुन का, वो मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाऊंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद फ़ौरन टमाटर या कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बाकी रह जाती है। हम इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ पर मैंने इसको ब्राउन होने तक पका लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। मेरे पास 2 लार्ज साइज़ टमाटर थे जो मैंने कट कर लिए हैं, तो ये मैं अब इसमें ऐड करूँगी। इसको करूँगी थोड़ा सा मिक्स, और बाकी के जो मसाले हैं वो भी इसमें ऐड करूँगी। ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चें थी, ये ऐड कर दी। अब यहाँ पर मेरे पास 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, वो ऐड करेंगे। इसके बाद मेरे पास 1 टेबलस्पून नमक है, वो ऐड करेंगे, और 1 चुटकी हल्दी है, वो ऐड करेंगे। और अब मैं इसको करूँगी मिक्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अब इसको इतनी देर तक पकाऊंगी कि जो टमाटर हैं वो गल जाएं, बिल्कुल अंदर नज़र ना आए, और जो इसका पानी है अंदर नज़र आता है, अभी हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है, तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाऊंगी। और उसके बाद इसकी जो भुनाई है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मायने रखती है। तो यहाँ पर मैंने मसाले की 5 मिनट भुनाई करने के बाद 1 अदद टुकड़ा दालचीनी का, 2 मेरे पास छोटी इलायची हैं और 2 मेरे पास बड़ी इलायची हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी थी और इसको 5 मिनट मज़ीद भून लिया था। तो मुझे मसाला भूनते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें जो हमारी दाल है वो ऐड करेंगे। हमारी जो दाल है ये अच्छे तरीके से गली हुई है, अच्छे तरीके से उबली हुई है। तो अब मैं इसमें ये ऐड करूँगी, इसको करूँगी मिक्स। सो मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह की नज़र आती है। इसको मैंने थोड़ी देर पकाया है, और अब मैं इसके ऊपर खुश्क धनिया वो ऐड कर दूँगी। इसको मैंने तवे के ऊपर भून लिया था। तो अब ये मेरे पास काली मिर्च है, ये मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, मसाले को भून लिया करें, मसाले का जब हम भूनते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़ीरा ऐड करेंगे, मेरे पास ज़ीरा है इसलिए मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, उसकी भी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। सो मेरे पास नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया और ज़ीरा डाल दिया। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने मसाले पहले ऐड नहीं किए। जो हमारे गरम मसाले हैं वो मैंने लास्ट पे आके ऐड किए हैं। हमेशा कभी भी मसाले आप अपने सालन में, अपनी सब्ज़ी में कहीं भी पहले ऐड ना किया करें, उनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है, बल्कि सालन तो कड़वा हो जाता है। तो लास्ट पे हल्के मसाले ऐड किया करें। ज़्यादा अगर हम मसाले ऐड करेंगे तब भी हमारा जो सालन है वो ख़राब हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर अब जो हमारी दाल है वो मिक्स दाल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर कोरिएंडर ऐड करूँगी। कोरिएंडर इस वक्त ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। ये भी जायके के लिए होता है, और यहाँ पर आप चाहें तो आप हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ओके, अब बारी आती है हमारे तड़के की। ये एकदम रेडी है। यहाँ पर मैं तड़के के लिए घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप भी तड़के के लिए घी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी इस्तेमाल करें, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी इस्तेमाल करें। तड़के के लिए हमेशा घी ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि घी इस्तेमाल करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कभी भी ऑयल के साथ तड़का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करिए। ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना तड़के के लिए। तो यहाँ पर मैं घी जो है वो मैं पैन में डाल चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच ज़ीरा और उसके अंदर कुछ काली मिर्चें हैं वो ऐड करेंगे। ज़ीरा और काली मिर्ची इसमें ऐड कर दूँ। ज़ीरा डालने के बाद मैं इसके ऊपर 2 से 3 लाल खुश्क मिर्चें जो हैं वो ऐड करूँगी। उनको मैं धो लूँगी और उसके बाद इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा सा ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको जलाना नहीं है। ओके, ये हो गया है रेडी। और अब मैं अपने प्यारे से बाउल में जो दाल है उसको निकाल लूँगी। यहाँ पर जो दाल है वो उसको मैं इस बाउल के अंदर ऐड करूँगी और इसको डेकोरेट करूँगी।
अब जो हमारा तड़का है वो हम इस दाल के ऊपर ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी चैनल पर फ्रेंड्स ये दाल एकदम होटल स्टाइल की है, तो इसका टेस्ट जो है ये बिल्कुल होटल जैसा है, और जैसे ढाबे पे दाल बनती है सेम वैसी ही दाल है और वो ऐसे ही बनाई जाती है। सो ये हमारी डिलीशियस जो डिश है वो रेडी है। सो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।